यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप बच्चा हो या जवान, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जीरो वाली संख्याओं से भाग देने का ज्ञान। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जीरो जो है ना, यह स्वयं तो जीरो है, लेकिन यह मैथ का हीरो है। जी हाँ, जीरो जो होता है ना, यह मैथ का हीरो होता है। और यह जो किसी संख्या के साथ यदि रिलेशन में आ जाता है ना, तो उसके मान में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। या तो उसको नीचे गिरा देता है, या फिर उसको ऊपर लेकर चला जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि यदि भाग में यदि जीरो दिया रहेगा, जैसे कि देखिए 3 प्रकार का कंडीशन हो सकता है। पहला यह हो सकता है कि हमें किसी भी संख्या से जीरो में भाग देना हो, तो किस तरह से देंगे और इसका क्या आंसर आएगा। या दूसरा कंडीशन यह हो सकता है कि किसी संख्या में यदि जीरो से भाग देंगे तो किस तरह से देंगे और उसका आंसर क्या आएगा। और तीसरा कंडीशन जो है ना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह हो सकता है यदि मान लीजिए कि हमें जीरो से ही जीरो में भाग देना हो, तो किस तरह से देंगे और इसका आंसर क्या आएगा। तो एक एक करके इन सभी भाग को समझते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले हम पहला भाग को समझते हैं कि यदि किसी संख्या से यदि जीरो में भाग देना हो तो किस तरह से देंगे। देखिए यहाँ पर पहला वाला प्रश्न में बिचवा में जीरो है, तो भाग देने का क्या नियम है। भाग देने का यही नियम होता है कि किनारे वाला जो संख्या है उसका पहाड़ा हम उतना बार पढ़ते हैं कि यह वाला संख्या आ जाए। तो अब आप बताइए कि 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि जीरो आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तभी ही 0 आएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पर रफ में समझिएगा, यदि हम 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। उसी तरह से यदि हम 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या लाना है, बीच में 0 लाना है। तो हम 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिख दिया है। और यहाँ पर भी हम लिखेंगे क्या, 0। और इसका हल हो गया। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकल कर आता है कि किसी भी संख्या से यदि हम जीरो में भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा, उसका मान हमेशा जीरो आएगा। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और आप सभी लोग याद कर लीजिएगा कि किसी भी संख्या से, चाहे वह संख्या कोई भी हो, किसी भी संख्या से यदि हम जीरो में भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा, इसका मान हमेशा जो आएगा यह जीरो आएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब दूसरा भाग को समझिए। तो दूसरा भाग है, इसमें हमें जीरो से भाग देना है 5 में। कहने का मतलब कि जीरो से भाग देना है, किसी भी संख्या में हमें जीरो से भाग देना है, तो इसका मान क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर जीरो है, और जीरो का पहाड़ा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बार भी पढ़ेंगे तो जीरो ही आएगा। यहाँ पर अपने समझिएगा, इधर वाला का रफ इसमें कराऊँ। यदि देखिए जीरो का पहाड़ा आप एक बार भी पढ़ेंगे तो जीरो ही आएगा। 0 × 2 लिखेंगे तो भी जीरो आएगा। 0 × 3 लिखेंगे तो भी जीरो ही आएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जीरो का पहाड़ा हम कितना बार भी पढ़ेंगे ना, तो इसका मान जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब हम 0 से 5 में भाग देंगे तो किस तरह से आंसर आएगा, पहले आप वह देखिए। यदि हम मान लीजिए कि 0 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो इसका मान भी जीरो ही आएगा। यदि हम 0 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं, इसका मान भी जीरो आएगा। 3 बार भी पढ़ेंगे तो जीरो ही आएगा, 4 बार भी पढ़ेंगे तो जीरो ही आएगा। कहने का मतलब कि कई बार पढ़ेंगे ना हम 0 का पहाड़ा, तो जीरो ही आएगा। तो इस तरह से तो इसका बहुत सारा मान आ रहा है ना, कोई एक मान आएगा तब न इसमें हम कहेंगे कि भाग दिया गया है। तो इस तरह के कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, इसका जो आंसर आएगा वह क्या आएगा, वह आएगा अपरिभाषित, यानी कि जिसका कोई भी परिभाषा नहीं दिया जा सकता है। तो इसको हम लिखेंगे, इसका मान क्या आएगा, अपरिभाषित। तो यह आप अच्छे से याद रखिएगा कि जब भी हम किसी संख्या में यदि जीरो से भाग देंगे तो उसका मान अपरिभाषित आएगा। अब जो तीसरा भाग है ना, इसको समझिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें जीरो से ही भाग देना है, किस में देना है, तो जीरो में भाग देना है।
अब इसको भी आप ध्यान से देखेंगे ना तो यह आप पाएंगे कि यह भी कुछ कुछ इसी कंडीशन जैसा है। देखिए कैसे, यदि हम जीरो का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो भी जीरो ही आएगा। जीरो का पहाड़ा यदि हम 2 बार पढ़ते हैं तो भी जीरो ही आएगा। जीरो का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ते हैं तो भी जीरो आएगा। और जीरो का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ते हैं तो भी जीरो आएगा। 5 बार पढ़ेंगे तो भी जीरो ही आएगा। तो इसी तरह से इसका पहाड़ा हम कितनों बार पढ़ेंगे ना तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो इस तरह से आप ही बताइए, एक बार भी पढ़ रहे हैं तो जीरो ही आएगा। तो फिर आखिर हम इसका कौन सा मान लिखेंगे कि मालूम चल जाएगा कि इसका हल यह होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि कोई भी संख्या लिखेंगे तो जीरो ही आएगा। इस तरह से हम यह निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि इसका मान कौन सा आएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो इस तरह का भाग रहेगा जीरो भागा जीरो वाला। तो उसका मान क्या आएगा, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्या आप मोबाइल में करेंगे इस भाग को तो यह कहेगा कि भाग नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसमें हम भाग देंगे तो हमें मालूम ही नहीं चल रहा है कि इसका कौन सा आंसर आएगा। तो मैं यह आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में आप लोगों को ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट कर देना। फिर मिलेंगे बहुत जल्द आपसे किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।